फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और बहुत सारे राइट। लेकिन क्या आपने राइट टू बाय एंड सेल के बारे में सुना है? नहीं ना। तो आज हम इसी के बारे में अपनी वीडियो के अंदर बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल फिन फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। और जब भी हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो सामने वाला जो इंसान है वो ये सोचता है, अरे यार ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको आज बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, फ्यूचर का मतलब भविष्य से रिलेटेड, और ये एक एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर दो पार्टीज होंगी, दोनों पार्टीज कुछ उल्टा सोच रही हैं। तो एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए कि आपकी बेकरी है, आप बिस्किट ब्रेड बनाते हैं, आपको वीट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और आपको ये पता है कि वीट के प्राइस जो है वो चेंज होते हैं, और अगर वीट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके जो मार्जिन है, मतलब प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ बेकरी, आपकी जो है, आप नहीं चाहेंगे कि वीट का प्राइस ज़्यादा बढ़े। और वहीं अगर अपोजिट बात करें तो जो किसान है यानी कि फार्मर, वो वीट पैदा कर रहा है मेहनत करके, और वो भी नहीं चाहेगा कि वीट का प्राइस कम हो, क्योंकि वो वीट को सेल कर रहा है। तो दोनों का अपोजिट जो है वो सोच है। वो चाह रहा है कि प्राइस बढ़े ना, और फार्मर चाह रहा है कि प्राइस कम ना हो। तो इस केस में क्या करें? दोनों दोनों पार्टीज क्या करें? वो दोनों पार्टीज आपस में एक एग्रीमेंट में आती हैं, जहां पर जो बिजनेसमैन है वो बोलेगा फार्मर को, देखो मैं तुमसे इतनी क्वांटिटी वीट की परचेज करूंगा 1 महीने बाद, इतने रुपए पे, इतने प्राइस पर केजी के हिसाब से। और जो फार्मर बोलेगा, मैं तुम्हें इतनी क्वांटिटी सेल करूंगा 1 महीने बाद, इतने प्राइस पर केजी के हिसाब से। तो दोनों का प्राइस जो है वो सेम होना चाहिए। दोनों क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी पे वो बाय कर रहा है, जितनी क्वांटिटी वो बाय कर रहा है और जितनी क्वांटिटी वो सेल कर रहा है, वो भी मैच करनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें मैच हो जाएंगी तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। तो इससे हुआ क्या कि दोनों ने अपना प्राइस रिस्क जो है वो रिड्यूस कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। उसे इस बात का डर नहीं रहेगा बिजनेसमैन को कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में। अगर बढ़ेगा तो उसे तो उस प्राइस पे ही मिलेगा। और वहीं उसे इस बात का डर नहीं रहेगा किसान को कि प्राइस कल को फ्यूचर में गिर जाए, तो उसे भी इस बात का डर नहीं है, क्योंकि उसने तो आज ही तय कर लिया कि मैं इस प्राइस पे तुम्हें सेल करूंगा। तो ये फ्यूचर्स की यही खूबसूरती है कि दोनों पार्टीज अपना एक तरीके से प्राइस रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस जो बिल्कुल अलग हैं फ्यूचर से। मतलब ऑप्शंस के अंदर आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ऑप्शन है, एक आपके पास हक है। तो ये हक क्या है और किसको ये हक मिलता है? मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, राइट टू बाय एंड सेल, तो ये ऑप्शन से जुड़ी हुई बात ही है। तो देखिए, मैं इस ऑप्शंस को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि सबसे जो टिपिकल माना जाता है वो ऑप्शन से ही माना जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने कार परचेज करी, तो आप जो है कार परचेज करते ही इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस जब आप करवाएंगे तो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक तरीके से यही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना प्रीमियम दे रहा हूँ 1 साल के लिए, तो मेरी 1 साल के लिए जो कार है उसका तुम इंश्योरेंस कर रहे हो कि कार को चोरी हो जाती है, अगर कार को कोई डैमेज होता है, कोई कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में कार का जो भी नुकसान होगा वो तुम्हें मुझे भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्लेम सेटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने एक छोटा अमाउंट देकर राइट खरीद लिया है, हक खरीद लिया है कि जब भी कुछ होगा तो ये सारा नुकसान आपको इंश्योरेंस कंपनी को भरना पड़ेगा। वहीं इंश्योरेंस कंपनी की अभी भी ऑब्लिगेशन है, उसको तो ऑब्लिगेशन अपनी सेटल करनी पड़ेगी ना, अगर आपकी कार को कुछ होता है तो उस टाइम पीरियड में। तो ये ऑप्शन है। ऑप्शंस में क्या है कि एक पार्टी है उसके पास राइट है, और जो दूसरी पार्टी है उसके पास ऑब्लिगेशन है, जैसे फ्यूचर्स में था। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। बाकी ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर हम अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, और स्टाइल होते हैं अलग अलग ऑप्शंस के, अलग अलग स्टाइल के, जैसे अमेरिकन स्टाइल पुट ऑप्शन, अमेरिकन स्टाइल कॉल ऑप्शन, यूरोपियन स्टाइल, बर्मुडन स्टाइल, ऐसे अलग अलग स्टाइल के ऑप्शंस भी होते हैं। अभी आपको इन सब के बारे में नहीं जानना है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए कि ये है क्या। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये पकड़िए आप कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बने क्यों और क्या काम आ रहे हैं। काम दोनों का एक ही है कि वो कहीं ना कहीं रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं पहले केस में बात करूं फ्यूचर्स में, तो प्राइस रिस्क जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ऑप्शंस के अंदर
एसेट का जो भी रिस्क है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये हेजिंग के लिए बने हैं, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट कुछ करना हो तो वो हेजिंग ही है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ खरीद रखा है तो आप नहीं चाहेंगे कि उसका प्राइस गिरे, तो आप एक तरीके से उल्टी पोजीशन क्रिएट करते हैं, कुछ उल्टे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जहां पर आपको ये पता होता है कि अगर वो प्राइस उसका गिरेगा भी तो मुझे नुकसान नहीं होगा, तो आप उस तरीके की पोजीशंस क्रिएट करते हैं, तो इसको हेजिंग ही बोलते हैं। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है ये इसका मतलब है। और आपको अगर कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर कुछ भी अगर आपको पूछना हो इस वीडियो के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।